हे दोस्तों, मैं वाई के फ्रॉम टेक जीनियस और आज हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे एक स्विच की मदद से एक डिजिटल इनपुट देके उससे एक एलईडी पे एक आउटपुट ले सके हैं डिजिटल। तो चलिए हम हमारा सामान देख लेते हैं। तो हमें लगने वाला है एक एलईडी, फिर 2 रजिस्टर, यह है एक 1K रजिस्टर, फिर एक 10K रजिस्टर, एक पुश बटन, फिर 5 जंपर वायर्स, हमारा आर्डिनो यूनो और ब्रेडबोर्ड। तो चलिए अब हम हमारा काम शुरू कर हमारे कनेक्शंस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम हमारी एलईडी कनेक्ट कर देंगे। फिर उसके बाद हमारा जो पुश बटन है वो कुछ ऐसे कनेक्ट होगा। उसके 2 पिंस एक साइड में और 2 पिंस दूसरे साइड में, आप देख सकते हैं। तो फिर अब इसके बाद हम हमारे रजिस्टर्स कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारा 1K रजिस्टर लेंगे, हो जाएगा बटन के यहाँ, और फिर उसका दूसरा टर्मिनल जाएगा नेगेटिव में। तो अब हमारा नेगेटिव वायर इस साइड कनेक्ट करने वाले हैं, तो ये नेगेटिव में और ये यहाँ। अब हम लेंगे हमारा 10K रजिस्टर जो जाएगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हम देख लेंगे सबसे पहले। तो हमारा ये है पॉजिटिव, ये हमने यहाँ पे लगा डाला। तो फिर अब ये जाएगा हमारे पॉजिटिव 10K जाएगा यहाँ, और दूसरी साइड यहाँ। तो अब ये हमारा 10K रजिस्टर एलईडी और 1K रजिस्टर बटन कनेक्ट हो चुके हैं। अब हम हमारे जंपर वायर्स लेंगे। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्शन देख लेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं हमारा 5 वोल्ट का आउटपुट, ये JND 5 वोल्ट। अब ये जो है वो यहाँ जाएगा 5 वोल्ट, और नेगेटिव जाएगा नेगेटिव यहाँ पे। अब इसके बाद और एक वायर लेंगे जो जाएगा पिन नंबर 2, और उसकी दूसरी साइड जाएगी हमारे यहाँ 10K रजिस्टर और स्विच के लाइन में। फिर उसके बाद और एक वायर लेंगे जो जाएगा पिन नंबर 3, ये, और ये कनेक्ट होगा हमारे एलईडी, ये जाएगा हमारे 10K रजिस्टर की यहाँ पिन लाइन में, जो कि हमारे एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा आखिरी वायर है वहाँ से हम लेंगे पॉजिटिव करंट यहाँ से, और वो सीधा जाएगा हमारे बटन की इस साइड। तो बस अब हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं सर्किट। तो अब हम हमारे कोड देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम हमारे आर्डिनो को उसकी हमारी पिन्स डिफाइन कर देते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे अब हमारी बटन की पिन नंबर 2 है। तो अब हम हमारे एलईडी का भी लिख देते हैं। अब हमारे एलईडी का पिन नंबर है 3, जैसे कि हमने कनेक्शन में किया था। तो
अभी अब हम इसके इनपुट और आउटपुट की वैल्यू देंगे तो हमारे बटन की वैल्यू होगी। तो हमने बटन को नाम दिया था कैपिटल में, तो हमें नीचे भी वही देना पड़ेगा। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि कहीं पे भी नाम जो हमने कांस्टेंट इन में दिया था वो कहीं पे भी चेंज ना हो, नहीं तो फिर हमारा कोड कंपाइलिंग में एरर बताएगा। अब हमारा इसका सेटअप लिख देंगे। तो सेटअप में आएंगे हमारा पिन मोड। पिन मोड, अब एलईडी का पिन मोड लिख देंगे एलईडी। अब जैसे कि हमारी एलईडी हमारा आउटपुट है तो उसे हमने लिख दिया है आउटपुट। अब हमारा बटन इनपुट है तो हम उसके लिए इनपुट लिख देंगे। तो बटन इनपुट, तो हमारा सेटअप लिखना हो चुका है। अब हम हमारा लूप लिख देंगे। अब हमने हमारा लूप के लिए सबसे पहले हम बटन की स्टेट बताएंगे कि वो डिजिटल रीड है या एनालॉग रीड है। तो अब हम उसे डिजिटल कर रहे हैं तो वो आएगा डिजिटल रीड। तो ये हो गया डिजिटल रीड। तो उससे पहले हमें उसका नाम डालना पड़ेगा। डिजिटल रीड पहले टाइप कर दीजिए आप, फिर उसके बाद उसके सामने बटन लिख दीजिए। स्पेस इक्वल टू डिजिटल राइट, और फिर वापस सामने लिख देना है बटन ब्रैकेट में। जाएगा हमने यहाँ पे बटन लिख दिया। अब यहाँ पे हमें कंडीशन देनी है, तो हम यहाँ पे इफ कंडीशन देंगे। इफ अगर बटन की स्केल हाई हो, अगर बटन की स्टेट हाई हो तो अब हमारा जो ये कंडीशन है, इफ अगर बटन की स्टेट हाई हो तो क्या होना चाहिए वो अब यहाँ
यहाँ पे लिख देंगे तो फिर डिजिटल राइट यानी हमारी एलईडी हाई हो जाए करंट उसका। तो अब हमें यहाँ पे एक एल स्टेटमेंट भी लिखना है। अगर वैसा नहीं, अगर हाई नहीं हुआ, बटन का स्टेट अगर हाई नहीं हुआ तो क्या होना चाहिए, तो वो भी हमें लिखना पड़ेगा। एल्स digital write एलईडी लो वो पूरी बंद होनी चाहिए। तो ये अब हमारा कोड पूरा हो चुका है। अभी से सबसे पहले हम कंपाइल कर लेंगे। अगर आपको कंपाइल करना हो तो आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं आप, जिससे वो कंपाइल भी हो जाएगा और आपको आपके अगर कुछ गलती हो गई होगी तो आपको पता चल जाएगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं मुझे। तो अब मैंने मेरा आर्डिनो कनेक्ट कर लिया है। अब मैं इसे अपलोड कर देता हूँ। तो कैंसिल, ये कंपाइल हो रहा है। इसके लिए थोड़ा वक्त लगता है तो आपको वेट करना पड़ेगा। अब हमारी अपलोडिंग हो चुकी है, तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि हमारा प्रोजेक्ट कैसा दिखता है। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि हमारे आर्डिनो की लाइट चालू हो चुकी है। अब जैसे हम ये पुश बटन प्रेस करते हैं एलईडी ऑफ हो जाएगी। तो आप ये कोड में थोड़े से चेंजेस करके एक किसी के लिए प्रेजेंट भी बना सकते हैं या फिर एक चीज़ भी बना सकते हैं जिसमें आपका नाम या फिर कोई पिक्चर अलग अलग कलर के एलईडीज यूज़ करके कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा चाहिए कि आप जैसे बटन प्रेस रखें तभी ये चालू हो, तो फिर आपको अपना कोड चेंज करना पड़ेगा कि जो हमारा हाई किया हुआ है हमने, जब बटन की स्टेट हाई हो तो एलईडी भी हाई रहेगी, और जब बटन की स्टेट हाई नहीं होगी तो वो लो हो जाएगा। तो फिर उसकी जगह पे जहाँ पे हमने हाई लिखा है वहाँ पे हमें लो कर देना पड़ेगा, और जहाँ पे लो लिखा है वहाँ पे हाई करना पड़ेगा, यानी वाइस वर्सा। तो फिर ये एलईडी ऑफ रहेगी और जैसे ही हम पुश बटन प्रेस करेंगे एलईडी ऑन हो जाएगी। तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टेक जीनियस। और हम अब अगली वीडियो में क्या सीखने वाले हैं वो भी बता देता हूँ। तो अगली वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे सीरियल मॉनिटर कर सकते हैं, और हम सीरियल मॉनिटर को सीखने भी वाले हैं। तो चलिए, थैंक यू।